हॉन्टेड हाउस, एक खौफनाक कहानी। पहला हिस्सा, पुरस्कार बंगला। पहाड़ों के दामन में एक पुराना बंगला था जो कई सालों से वीरान पड़ा था। इसके गर्द घना जंगल, ऊंचे दरख्त और काई से ढकी दीवारें थीं। गांव के लोग उसे हॉन्टेड हाउस कहते थे। कोई भी वहां जाने की जुरात नहीं करता था क्योंकि रात के वक्त वहां से चीखने, रोने और किसी के कदमों की आवाज़ें आती थीं। कहते हैं कि इस बंगले में बरसों पहले एक अमीर खानदान रहता था, मिर्ज़ा अशफाक, उनकी बीवी और एक छोटी बेटी अनम। एक रात बंगले में अचानक आग लग गई। सब लोग मर गए, मगर अनम की लाश कभी नहीं मिली। उस दिन के बाद से बंगला वीरान हो गया। दूसरा हिस्सा, दोस्तों का फैसला। कई साल बाद 3 दोस्त, अली, फहद और सारा, कॉलेज से फारिग होकर घूमने निकले। बातों बातों में उस बंगले का जिक्र आया। अली ने कहा, लोग डरते हैं वहां जाने से, मगर मैं नहीं। आज रात चलते हैं, देखते हैं असल में क्या है वहां। फहद हंस पड़ा, यार ये कोई फिल्म नहीं है। सारा ने डरते हुए कहा, मैं नहीं जाऊंगी, वहां कुछ होता है। लेकिन तजस्सुस सब पर भारी पड़ गया। आखिर तीनों ने फैसला किया कि आज रात वो हॉन्टेड हाउस में जाएंगे। तीसरा हिस्सा, रात का अंधेरा और खौफ। रात का वक्त था। आसमान पर काले बादल, सर्द हुआ चल रही थी। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ें आ रही थीं। तीनों ने टार्चा, मोबाइल और एक छोटा कैमरा लिया। जब वो बंगले के गेट पर पहुंचे तो वो खुद चरचराता हुआ खल गया। अंदर घुप अंधेरा था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं जिनमें चेहरों की जगह सिर्फ सियाह धब्बे थे। टूटी हुई अलमारियां, बोसीदा पर्दे और एक पुरानी झूला कुर्सी जो बगैर किसी के हिल रही थी। सारा ने आहिस्ता से कहा, ये कुर्सी कौन हिला रहा है? फहद बोला, हुआ होगी, डरो मत। मगर फिर ऊपर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज़ आई। तीनों जम गए। चौथा हिस्सा, ऊपर का कमरा। अली ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं, देखते हैं कौन है। वो सीढ़ियाँ चढ़े। हर कदम के साथ जीना चरचराता और दीवारों से मिट्टी झड़ती। ऊपर पहुँचे तो एक दरवाजे के नीचे से मध्यम रोशनी निकल रही थी। दरवाज़ा खोला तो एक कमरा था जिसके बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था। आईने में तीनों की बजाय 4 अक्स दिखाई दे रहे थे। फहद ने चौंक कर कहा, ये चौथा कौन है? अक्स आहिस्ता आहिस्ता हरकत करने लगा और फिर उनके पीछे जाकर गायब हो गया। उसी वक्त खिड़की जोर से बंद हो गई और कमरे की रोशनी बुझ गई। पांचवा हिस्सा, दीवार पर खून। जब अली ने टार्चा जलाई तो दीवार पर सुर्ख खून से लिखा था, ये मेरा घर है, वापस चले जाओ वरना तुम भी यहीं रहोगे। सारा की चीख निकल गई। वो दरवाज़ा खोलने दौड़े मगर वो बंद हो चुका था। अंदर का दर्जा हरारत यकदम मनफी सा हो गया। सांसें जमने लगें। फिर अचानक एक साया नमूदार हुआ। एक छोटी लड़की, सफ़ेद लिबास में, आंखें सुर्ख जैसे आग। इसने आहिस्ता आवाज़ में कहा, क्या तुम मेरी माँ को ढूंढने आए हो? अली ने लरजते हुए कहा, तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई, मैं वो हूँ जो कभी यहाँ से गई ही नहीं। और फिर वो धुंध में बदल गई। छठा हिस्सा, फहद की गुमशुदगी। अचानक लाइट झपकने लगी। फहद चीख कर नीचे भागा। अली और सारा पीछे गए तो देखा, फहद फर्श पर बेहोश पड़ा है। जब उसको होश आया तो वो बोल ही नहीं सका। उसकी आंखों में खौफ जमा हुआ था। अली ने उसे सहारा दिया और बाहर निकलने लगा, मगर दरवाज़ा फिर बंद हो गया। उसी लम्हे ऊपर से वही हंसी दोबारा गूंजी, मगर इस बार वो हंसी बच्चों की नहीं थी, बल्कि किसी बुजुर्ग औरत की, गहरी और डरावनी। सातवां हिस्सा, इंकशाफे सियाह राज। कमरे के एक कोने में एक पुराना संदूक रखा था। अली ने खोला तो अंदर जलने वाली तस्वीर, जली हुई गुड़िया और एक डायरी थी। डायरी में लिखा था, मेरे शौहर ने हमें इस घर में कैद कर दिया था। मैंने अपनी बच्ची के साथ भागने की कोशिश की, मगर आग लग गई।
वो मर गए, मैं भी मर गई, लेकिन मेरी रूह यहाँ कैद है। जो भी आएगा वो भी यहाँ से नहीं जाएगा। सारा ने लरजते हुए कहा, ये अनम की माँ थी। अली ने कहा, हमें यहाँ से अभी निकलना होगा। मगर जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुँचे, एक भारी साया उनके सामने आ खड़ा हुआ। वो औरत जिसके चेहरे पर जख्म, आंखों में खून और बाल बिखरे हुए थे। 8वां हिस्सा, भागने की कोशिश। वो तीनों चीखकर दरवाज़ा तोड़ने लगे। अली ने खिड़की तोड़ दी और फहद को धक्का देकर बाहर निकाला। सारा पीछे मुड़ी तो देखा वो औरत उसकी तरफ बढ़ रही है। तुम नहीं जा सकती, तुमने मेरा घर देख लिया है। सारा ने पूरी ताकत से धक्का दिया और बाहर कूद गई। अली ने पीछे देखा तो औरत खिड़की में खड़ी थी, मगर इसकी आंखों से आंसू नहीं, खून बह रहा था। 9वां हिस्सा, सुबह का खौफनाक राज। सुबह गांव वाले बंगले के पास पहुंचे। वहां सिर्फ एक मोबाइल मिला जिसमें रात की वीडियो थी। वीडियो में तीनों अंदर जा रहे थे, फिर आवाजें, चीखें और आखिर में सिर्फ अंधेरा। पुलिस ने तलाश की, मगर ना अली, ना सारा, ना फहद, तीनों गायब। एक हफ्ते बाद गांव के एक बूढ़े ने कहा, मैंने रात को बंगले की खिड़की में 3 साए देखे, एक लड़की, एक लड़का और एक औरत। सब मुस्कुरा रहे थे। अब वो बंगला आज भी पहाड़ के दामन में वैसा ही खड़ा है। कोई उसके करीब नहीं जाता। रात के वक्त कभी कभी वहाँ से झूला कुर्सी के हिलने की आवाज़ आती है, कभी किसी बच्चे के हंसने की, और कभी एक औरत के कहने की, ये मेरा घर है, अब तुम भी यहीं रहोगे।